पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की बीते 7 जून को कोर्ट परिसर में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा मूल रूप से शामली जिले के गांव आदमपुर का रहने वाला था। संजीव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि होता वही है जो नियति तय करती है। ऐसा क्या हुआ कि साधारण सा दिखने वाला लड़का अचानक जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो बड़ा अपराधी करने से पहले कई बार सोचता। चलिए आपको बताते हैं संजीव जीवा के आम जीवन से अपराधी बनने तक की कहानी। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। संजीव जीवा के अपराध की दुनिया में कदम रखने का सफर शुरू होता है 1986 से, जब इसके पिता ओम प्रकाश माहेश्वरी गांव छोड़कर मुजफ्फरनगर आते हैं और ये एक पशु दुग्ध डेयरी का व्यवसाय शुरू करते हैं। अब इस दौरान संजीव जीवा भी इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुका था, तो वो भी अपने पिता के साथ डेयरी के व्यवसाय में उनका हाथ बटाना शुरू करता है। लेकिन ये गरीब परिवार से थे, तो संजीव ने सोचा क्यों ना डेयरी के साथ साथ कोई दूसरा काम भी शुरू किया जाए। तो ये डेयरी में हाथ बटाता और उसके बाद शाम के समय वो थोड़ा डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अब एक दिन होता क्या है, डेयरी का काम खत्म करने के बाद जब वो कंपाउंडर की नौकरी के लिए जाता है तो उसका जो मालिक होता है डॉक्टर, वो उसको एक जगह भेजता है पैसे लाने के लिए। ये वही पैसे होते हैं जो डॉक्टर किसी एक आदमी को देता है, लेकिन वो वापस लौटाने में आनाकानी करता है। डॉक्टर संजीव से बोलता है कि अगर तुम मुझे ये पैसे लाकर देते हो तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब संजीव जाता है और जब लौटता है तो वो सारे पैसे लाकर डॉक्टर के हाथ में रख देता है और डॉक्टर इससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पैसे काफ़ी दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। तो वो संजीव को एक इनाम भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर ये चीज़ भूल गया कि इस हरकत के बाद पश्चिमी यूपी में एक नया अपराधी जन्म ले चुका था। शेर के मुंह खून लग चुका था, इसलिए संजीव को अब छोटी छोटी वसूली नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना था। और इसकी शुरुआत उसने उसी इंसान से की जिसने उसको जुर्म के रास्ते पर पहला कदम रखाया था। संजीव ने अपने ही डॉक्टर मालिक को अगवा कर लिया, बड़ी फिरौती की मांग की और पैसे मिलने के बाद ही उसको छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसने हंगामा मचा दिया। कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया था। व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। 90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती इतनी बड़ी थी कि इस खबर ने शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक खलबली मचा दी। अपराध की दुनिया में मशहूर होते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। संजीव माहेश्वरी 90 के दशक के सुपरस्टार संजय दत्त का बड़ा फैन था। अब उसी दौरान इनकी एक मूवी भी आई थी, जीवा। तो इसी मूवी से प्रेरित होकर संजीव ने अपने नाम के पीछे जीवा लगा लिया। अब ये वो दौर था जब मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह बद्दो और ये मुख्तार अंसारी जैसे तमाम जितने बड़े अपराधी थे, इनका बोलबाला हुआ करता था। अब संजीव जीवा एक छोटा गैंग ऑपरेट किया करता था, तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि क्यों ना किसी तरीके से ये जो बड़े गैंग हैं इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। तो उसने एक ऐसा कांड कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने 1995 में गेस्ट हाउस कांड के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। साल 1997 तारीख 10 फरवरी। बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली में अपने घर से कुछ दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के गनर बीके तिवारी की भी मौत हो जाती है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नज़रों में छा चुका था, लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा को अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा अब मुख्तार अंसारी के खास शूटर्स में शुमार हो चुका था। 25 मई 2005
मऊ में एक जगह है मोहम्मदाबाद, यहाँ के विधायक थे कृष्णानंद राय। वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस सामने वाली गाड़ी में सवार 8 लोग उतरते हैं और कृष्णानंद राय पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जहां गोली ना लगी हो। इस हत्याकांड में यह भी कहा गया कि संजीव जीवा ने कृष्णानंद राय के कार के बोनेट के ऊपर चढ़कर AK-47 से पूरी 400 राउंड गोलियां चलाई थी। अब ये जब हत्याकांड हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हुई और मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम इसमें सबसे पहले आया। हालांकि इस नृशंस हत्याकांड में ये बाद में तीनों आरोपी बरी हो गए थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपनी ऐशगाह बना लिया था। बाराबंकी जेल में जीवा का बाकायदा दरबार लगता था। जेल से ही संजीव लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता था। साल 2017 हरिद्वार के कंबल व्यवसायी अभिषेक दीक्षित की घर से दुकान जाते वक्त 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के तार भी संजीव जीवा से जाकर जुड़े। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी और उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी की हत्या करने वाले शूटर की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड को संजीव जीवा के कहने पर अंजाम दिया गया था। जीवा एक कुख्यात अपराधी था। पुलिस के अनुसार पश्चिमी यूपी में वर्तमान समय में सुशील मूच और संजीव जीवा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का कारण था प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा और रंगदारी। साल 2006 और 7 में जीवा गैंग के द्वारा सुशील मूच के हरवीर सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज भी दोनों गैंग में पूरी तरह तनाव रहता था। मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने जीवा की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई थी। आखिरकार संजीव की पत्नी का यह डर सच साबित हुआ। सुनवाई पर आए संजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब हत्या के बाद पुलिस ने यह भी बताया कि संजीव के ऊपर 26 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। खैर, संजीव के पाप का घड़ा भर चुका था और उसे वैसी ही मौत मिली जैसी वो लोगों को दिया करता था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और स्टोरी की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।